माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है और घरों में तैयारियां फुल स्पीड पे हो रही हैं और चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हो चुकी हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज टमाटर लिए हैं ढेर सारे और इनको किस तरह से महफूज करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, ये आपके साथ आज शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं बहुत सारे टमाटर, तकरीबन ये 6 किलो टमाटर हैं जिनको हमने फ्रीज़ करना है और 20 साल से हम इसी तरह से फ्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये सस्ते होते हैं तो हम इनको इस तरह से ले लेते हैं, अच्छी तरह से धो लेते हैं इनको और फिर किसी भी स्ट्रेनर के अंदर डाल के इनको रख लेते हैं ताकि इनका पानी नुचड़ जाए। और जब पानी नुचड़ जाता है तो फिर इस तरह से इनके दो दो पीस कर लेते हैं। अंदर से भी पता चल जाता है कि ये ठीक हैं। अगर कोई ख़राब हो तो उसको निकाल देते हैं। तो ये सारे हमारे कट चुके हैं। कुछ हमने इसमें से साबुत भी रख लिए हैं, किसी चीज़ के अंदर इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। तो ये हमने सारे काट लिए और एक बड़ी सारी कढ़ाई ले ली है, खुला बर्तन ले लें कोई, उसमें इनको डाल दें और इनको डालने के बाद इसको हम रखेंगे चूल्हे पे और नीचे फ्लेम लगाएंगे शुरू में बिल्कुल लो और इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इनका पानी निकलने लग जाए। इनका अपना ही पानी निकलेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी इसके अंदर हो जाएगा। टमाटर सारे पानी से भरे होते हैं तो इनके अंदर हम बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी नहीं डालेंगे। टमाटरों को भी अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लिया था। तो टमाटरों के अंदर जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं तो फिर इनको हम अगला प्रोसीजर करेंगे। काफ़ी अरसे से, तकरीबन 20 साल से मैं इसी तरह से कर रही हूँ और जितने मर्ज़ी ढेरों टमाटर हों तो रखने बड़े ही आसान हो जाते हैं। फ्रीज़र के अंदर जगह काफ़ी बच जाती है इस तरह से करके रखने से। देखिए ये चंद ही मिनटों बाद इन्होंने इतना पानी छोड़ दिया है कि इनके अंदर हमने पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया था। ये इनका अपना ही पानी रिलीज़ हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इनको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे और इसके बाद इनको ग्राइंड करेंगे ताकि इनके जो ऊपर छिलका है वो एक एक इस तरह से निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो हम इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद इनको हम छान लेंगे। तो ये काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, हमने रख दिए थे ताकि ये ठंडे हो जाएं। ग्राइंडर के अंदर डालेंगे इनको और इनको हम करेंगे ग्राइंड। तो इस तरह से बना के रखें तो काफ़ी स्पेस बच जाती है। फ्रीज़र के अंदर भी टमाटरों की जितनी बड़ी तादाद हो वो बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं और थोड़ी जगह इनको इनके लिए यानी कि यूज़ होती है। फ्रीज़र के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं तो ये बड़ा ही स्पेस सेविंग तरीका है। इस तरीके से बड़ी जगह बचती है। तो ये हमने एक बाउल नीचे रख लिया, ऊपर इसके स्ट्रेनर रख लिया, उसके अंदर ग्राइंड करके टमाटर डाल दिए हैं और इसको अब हम इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये सारा जो इसके अंदर पल्प है वो नीचे चला जाए और जो वेस्टेज है वो ऊपर रह जाए। तो बड़ी जल्दी से ये हो जाएगा और इसको हम इसी तरह से करते जाएंगे तो और इसका सारा जो है पेस्ट वो नीचे चला गया। और ये देखें ये इसके जो बीज हैं और जो इसकी स्किन है वो सारी ऊपर रह गई है और नीचे हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा सा नीट सा पल्प आ गया है। तो इसको अब हमने दोबारा से कढ़ाई के अंदर डालना है। इसके अंदर जो और पानी है वो भी अब हम ना इसको रिड्यूस करेंगे, उसको हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को अब हाई कर देंगे ताकि ये जल्दी से इसका पानी जो है ये ड्राई हो जाए। अभी ये मैंने हाफ़ किए हैं टमाटर, हाफ़ मैंने दोबारा से करने हैं क्योंकि कढ़ाई हमारी जो सबसे बड़ी है, जो छोटी है, टमाटर ज़्यादा थे। 2 बार मैंने इस प्रोसीजर को करना है। तो एक ये मैंने एक दिन पहले किया था और आधे मैंने दूसरे दिन किए थे क्योंकि घर में मेहमान भी आ गए थे तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं एक ही बार सारे कर लूँ। तो ये देखिए दोबारा से बॉइलिंग आ गई है, इनके ऊपर बबल कितने बन रहे हैं, पानी काफ़ी है अभी इसके अंदर। अगर हम इसी तरह से अपने जिस तरीके से हमने रखने हैं, यानी कि जो हमने आइस क्यूब्स लिए हैं या जो भी हमने शॉपिंग बैग वगैरह लिए हैं उनके अंदर रखेंगे तो वो सारी जगह को घेर लेंगे, फ्रीज़र के अंदर जगह नहीं बचेगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है पानी को। इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी हो जाएगी तो फिर इनको हम रखेंगे कितने सारे ढेर सारे टमाटर लेके, तो इनको बिल्कुल थोड़ी सी जगह चाहिए फ्रीज़र के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी इसका ड्राई हो चुका है। ये देखें अब
बबल ऐसे निकल रहे हैं जैसे खीर के एंड पे निकलते हैं। और ये अब बिल्कुल रेडी है। इसको हम उतार लेंगे, ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको जिस जिस चीज़ के अंदर हमने भरना है भर के रखेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है पेस्ट। और इसको हमने एक ट्रे ली है, सबसे पहले ट्रे के अंदर इसको भर दिया है। तो इसको हमने उठा के फ्रीज़र में रख दिया। अब ये हमने ये क्यूब्स वाले लिए हैं, आइस क्यूब के लिए हैं। इनको भी हमने इसी तरह से भर देना है। ये काफ़ी बड़े बड़े क्यूब्स हैं, इनको फिल कर देंगे, ऊपर से लेवल कर देंगे और इनको भी हमने फ्रीज़र में रख देना है। जो जो चीज़ तैयार होती जा रही है इसको झटपट से फ्रीज़ करते जाएं और अपनी स्पेस को भी देखते जाएं कि और कितनी जगह है और उसमें कौन सी चीज़ आ सकती है, क्योंकि और भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं रमज़ान के लिए। तो फिर सारी जगह अगर टमाटरों ने ही ले ली तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हमने थैलियाँ ली हैं, दूध वाली थैलियाँ हैं ये। इनके अंदर भी हम इतनी इतनी क्वांटिटी डालेंगे जो कि एक सालन के अंदर पूरी आ जाए। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी हमने टमाटरों की डालनी है मिकदार किसी चीज़ के अंदर। मसलन कि अगर 1 किलो गोश्त है तो उसके अंदर ये 2 स्पून जो मैं डाल रही हूँ एक थैली में, ये बहुत है। क्योंकि ये काफ़ी सारे टमाटर हैं जो कि इनका पानी निकल चुका है और ये बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में हो चुके हैं। और 1 क्यूब एक सालन के लिए, 1 किलो की चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत है। तो ये हमने ट्रे निकाल ली है, ये जम चुकी है। बाकी चीज़ें भी हमने रख दी हैं जमने के लिए। अब इस ट्रे को थोड़ा सा हमने रेस्ट देना था, तो हमें जल्दी थी तो हमने इसी तरह से इसको काट लिया है और ये बड़ा अच्छा सा कट गया है। छोटे बड़े पीस कर लिए हैं हमने, जिस तरह की जिस चीज़ के अंदर डालने होंगे जितनी मिकदार, उसी तरह का पीस निकाल लेंगे और ये डाल लेंगे। ये भी बड़ा मुझे आसान लगता है क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से हमने इधर से 2 क्यूब उठा के हांडी में डालने हैं या 3 डालने हैं या 1 डालना है, ये अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से अगर किसी के पास क्यूब्स नहीं हैं, आइस क्यूब्स वाली डिश नहीं है, तो इस तरह से करें, ट्रे के अंदर डाल लें, किसी प्लेट के अंदर डाल के रख लें और इस तरह से क्यूब बना लें। तो ये सारे ही हमारे जो हैं टमाटर जम चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छे से। अब इन सब चीज़ों को हम इसी तरह से रख देंगे और जो आइस क्यूब हैं इनको निकाल के इनको भी थैलियों में भर लेंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े क्यूब्स हैं ये। तो इतने सारे टमाटर जो हैं ये बहुत थोड़ी सी जगह लेंगे फ्रिज के अंदर और बाकी चीज़ों के लिए भी जगह काफ़ी बच जाएगी। और जब निकालना होंगे तो एक पीस निकाल लेंगे तो डाल लेंगे। तो और जब ये ऐसी चीज़ें बनी होती हैं फ्रीज़र के अंदर तो फिर नॉर्मल जो होते हैं टमाटर वगैरह उनको ज़रा इस्तेमाल करना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि उनके छिलके उतारो फिर उनको गलने का इंतज़ार करो तो जल्दी से हाथ फ्रीज़र की तरफ ही जाता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।